अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मुर्ग छोले। तो लाहौरी मुर्ग छोले जो कि बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो आइए जी हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ केजी के करीब, मैंने लिया है रान का गोश्त। हाफ़ केजी के करीब मैंने चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और मुझे चाहिए कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने ले लिए हैं 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 लौंग, अराउंड 10 to 12 ब्लैक पेपर, 2 मैंने बड़ी इलायची लिए है, 1 बड़ा स्टिक सिनेमन का चाहिए तो मेरे पास छोटा था तो मैंने 2 कर दिए हैं। और मैंने ले लिया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने ले लिया है 2 टीस्पून धनिया कुटा हुआ, रोस्टेड है, ये कुटा हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और इसे थोड़ा सा दरदरा सा पीस लें। और मैंने ले लिया है 2 टीस्पून ज़ीरा, ये भी रोस्टेड है और मैंने इसे पीस लिया है। अच्छा जी, मुझे चाहिए होगा अराउंड 1.5 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन और इसे मैंने जो है वो पीस लिया है, बड़ा अच्छा सा, मतलब बारीक पीस लिया है। 1 कप मुझे चाहिए योगर्ट। हम इसमें टोमेटोज़ यूज़ नहीं करते, हम इसमें खटास के लिए जो है वो योगर्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ले लिए थे 1 पाव चने। इसे मैंने रात में बेकिंग सोडा डाल के थोड़ा सा सोक कर दिया था ओवरनाइट, और सुबह मैंने वो सारा पानी अच्छे से वॉश कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसे कुकर में सिर्फ सॉल्ट, अराउंड हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट डाल के इसे बॉईल किया था, क्योंकि अब हमें बेकिंग सोडा का पानी नहीं चाहिए था, तो वो इसी वजह से मैंने इसे प्रॉपर वॉश किया था। और मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया। और ये 1 पाव चने में से मैंने जो है वो जो पानी बचा था, आपने इतना ही पानी डालना है कि ये पानी हमारे पास बचे, और ये पानी हमें इसी में काम आएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। वो मैंने यहाँ पे साइड पे कर दिया है। अगर ज़्यादा भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने उसे बाद में गाढ़ा कर ही लेना है। अच्छा, उसी में से मैंने इन्हीं चनों में से कुछ चने मैंने निकाल लिए थे, 1 प्याली के करीब अराउंड, और मैंने इसे थोड़ा सा यही चनों का पानी लेके और इसे अच्छे से एक पेस्ट की फॉर्म में मैंने पीस लिया है। मतलब इसी से ही हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। और जो है वो मैंने ले लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि देगी लाल मिर्च भी कहते हैं, जो कि कलर के लिए यूज़ होती है, ये तड़का में यूज़ होगी। 1 टीस्पून मैंने ले लिया 5 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़, और मैंने ले लिया 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो आइए जी हम अब जल्दी जल्दी अपने पैन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1.5 कप के करीब हमारा कुकिंग ऑयल, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। मैं उसमें मीडियम फ्लेम पर चिकन को अराउंड 2 मिनट्स तक कुक करूँगी, और फिर इस चिकन को मैं बाहर निकाल लूँगी। तो बस मैं इसे अच्छे से फ्राई करती हूँ 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर, और फिर आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। अच्छा जी, मुझे 2 मिनट्स हो गए, आप देख रहे हैं थोड़ा गोल्डन टच आ चुका हुआ है चिकन के ऊपर। और अब मैं इसे इस मोमेंट पर जो है वो निकाल लेती हूँ, और फ्लेम को मैं अभी स्लो कर देती हूँ इसे जब तक निकाल रही हूँ। अच्छा जी, फ्लेम अभी स्लो ही है। मैं अपने गरम मसाले डाल देती हूँ, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग और बादियान और छोटी इलायची। पहले इसे मैं अच्छी तरीके से स्टर कर लेती हूँ। फ्लेम अभी मैंने स्लो ही रखा है। अच्छा, इसे जब हम अच्छे से स्टर कर लेंगे तो मैं मीनवाइल ज़रा इनका फ्लेवर आ जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा ये है कि फ्लेवर आ चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। फ्लेम को इसलिए स्लो रखा है कि जैसे ही अगर तेज़ फ्लेम होता है ना, तो लाल मिर्च का ये होता है कि ये फ़ौरन ब्लैक हो जाती है। इसे जस्ट स्टर करेंगे, और फिर हम जो है वो इस पर अपना अनियन जो मैंने पीस के रखा था वो डाल देंगे, और साथ ही मैं अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। और अब मैं इसे अराउंड 5 to 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे करके अब मैं जो हूँ वो इसे पकाऊंगी, और ये थोड़ा सा गोल्डन की तरफ लेके जाऊंगी।
तो 5 to 6 मिनट के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ। अच्छा जी देखिए, अनियन मेरा अराउंड 6 मिनट में गोल्डन की तरफ चला गया है। मेरा फ्लेम इसका मीडियम ही है और मैं इस मोमेंट पर धनिया, जीरा, धनिया एंड सॉल्ट ये ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरीके से 1 स्टर देने के बाद मैं इसमें अपना योगर्ट ऐड कर दूंगी और मैं अब वेट करूंगी कि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, मतलब जो भी दही है वो इसमें अच्छे से कुक हो जाए। और मैं इसको फिर जब तक कुक करूंगी जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तो अराउंड उसमें 2-3 मिनट लग जाएंगे मुझे। अच्छा जी देखें, अराउंड 2 मिनट्स ही पूरे लगे मुझे और ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। इस मोमेंट पर जो चने का जो पेस्ट है वो मैं पूरा इसमें डाल दूंगी और जो है वो मैं 1 स्टर देने के बाद इसे चने का जो वाटर है जो मैंने निकाल के रखा था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चने के वाटर से। अच्छा, नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, तो मैंने जस्ट 1 टीस्पून लिया है। तो इस मोमेंट पर भी आप नमक चेक कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मैं भी चेक करूँगी और मैं चने का वाटर डाल के इसे जस्ट स्टर करूँगी। एक बॉयल आएगा तो मैं अपना चिकन और जो चने हैं वो ऐड कर दूँगी। तो मैं वेट करती हूँ एक बॉयल आ जाए। अच्छा जी, मुझे अब इसमें बॉयल आ गया हुआ है। अब मैं अपने जितने भी चने हैं ये सब इसमें डाल देती हूँ और चिकन इसमें डाल देती हूँ और इसे फिर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट्स तक कुक करती हूँ, ताकि मेरा चिकन भी अच्छे से गल जाए और जो है वो इसमें जो है वो ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। एक्चुअली जो ये हम चने का वाटर डालते हैं ना, वो इसीलिए डालते हैं कि अब इसी में ही चिकन बड़े अच्छे से कुक हो जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। मीनवाइल ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी है मैंने। अभी मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर को रोका हुआ है और कश्मीरी लाल मिर्च को, और अब मैं इसे स्लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए ढककर पकने छोड़ देती हूँ। फिर आपको 10 मिनट्स के बाद दिखाती हूँ। अच्छा जी, मुझे 10 to 15 मिनट्स लगे चिकन को कुक होने में इसमें स्लो फ्लेम पर, और अब इस कंसिस्टेंसी पर है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, अभी मैं थोड़ा सा और इसे गाढ़ा करूँगी। तो मैं इस मोमेंट पर अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया क्योंकि अब मेरा चिकन कुक हो चुका है। ब्लैक पेपर डाल दिया और मैं इसे स्टर कर लूँगी और मैं इसे ढककर 2 मिनट्स तक और कुक करूँगी और इसके बाद तड़का दूँगी। तो बस अब मैं इसे ढक देती हूँ अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट्स के लिए कुक कर देती हूँ। मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, इसमें मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब असली घी ले लिया। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं और इसमें मैं डाल दूँगी अपनी कश्मीरी लाल मिर्च और जस्ट 1 स्टर देकर मैं इसे अपने तड़का पैन पे तड़का दे देती हूँ अपने, और स्टोव को फ़ौरन बंद कर देंगे। तड़का दे दिया और अब मैं इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देती हूँ। और अब आप देख सकते हैं ये मेरा डिश आउट के लिए रेडी है। स्टोव मैंने अभी स्लो पर ही रखा हुआ है ताकि ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए कि अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो बहुत टेस्टी बनते हैं ये। मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर इसे बनाइएगा और मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ और टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा टेक्सचर है। और अब मैं आपको एक बोटी भी तोड़ के दिखाऊंगी और खा के दिखाऊंगी। तो मैं इसे एक प्लेट में ले लेती हूँ। अब आप देख रहे हैं वो जो चनों का जो पेस्ट बनाया था, इससे कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है और इसका टेस्ट भी नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने तंदूर की रोटियाँ मंगवा ली हैं और बड़ी ठंडी हो गई हैं थोड़ी सी, लेकिन जो है वो मैं आपको फिर भी खा के दिखाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया। वो जो हमने टाइम दिया था ना उसे पकने का, उससे ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
गर्म बहुत है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाहौरी चनों वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई और डिश आपको खानी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी आपके लिए बना लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।